गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू किड्स सरस। तो बच्चों, अब तक हमने कर्सिव स्मॉल में ए टू जेड तक टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर दिया है। आज हम ए टू जेड कर्सिव स्मॉल लेटर्स नोटबुक में लिखेंगे। सब हम एक साथ में लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा लेटर किस लाइन में आपको लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है, तो पहले हम समझ लेंगे। सबसे पहले है यहाँ पे कर्सिव स्मॉल में है ए। ठीक है, ए टू जेड है तो सबसे पहले क्या आएगा ए, फिर है बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ठीक है, उसके बाद है एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, फिर है ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू। उसके बाद में है वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, ये मैंने आपको लेटेस्ट समझाया है। अभी कैसे लिखने हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जिस लाइन में जो लेटर मैं लिख रही हूँ उसी तरह आपको भी उसी लाइन में वो लेटर लिखना है और नोटबुक में आपको ये लेटर लिख के ए टू जेड की कर्सिव स्मॉल ABCD जो है वो कंप्लीट करनी है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपको जो इंग्लिश की नोटबुक है उसमें लिखना है ए टू जेड, क्योंकि हम ए टू जेड की पूरी जो स्मॉल ABCD कर्सिव की वो साथ में लिखने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए पहले क्या करेंगे, ए टू जेड टाइटल दिया, फिर हमें क्या करनी है, 4 एरो करना है। हम स्टार्ट करेंगे ए से। तो हमें एक कहाँ पे लिखना है, देखिए ए जो है वो सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में ही आता है बच्चों। ठीक है, ये हो गया ए। उसके बाद हम लिखेंगे बी। तो बी में हम थर्ड टू फर्स्ट लाइन यूज़ करेंगे। ठीक है, ये लिखा हमने बी। उसके बाद आता है सी, उसके बाद क्या आएगा डी। तो सी और डी, सी जो है वो सेकेंड टू थर्ड लाइन में आएगा, पर डी जो है वो थर्ड टू फर्स्ट लाइन तक जाएगा बच्चों। उसके बाद आता है ई, तो ई भी थर्ड टू सेकेंड लाइन में ही आ जाएगा। देखिए, उसके बाद क्या है बच्चों एफ। ई के बाद क्या आता है एफ। तो एफ में हमें 1 से लेके 4 पूरी लाइन लेनी है। तो सबसे पहले थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, फोर्थ लाइन तक आना है, वापस हमें सेकेंड लाइन तक, यानी जो 4 लाइन से वो पूरी यूज़ होगी एफ में। ठीक है, उसके बाद आता है जी। तो जी में हमें सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन यूज़ करनी है। तो ये हो गया ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी कर्सिव स्मॉल। अब हम आएंगे नेक्स्ट जो लेटर है हमारा वो है एच। ठीक है, तो उसमें थर्ड टू फर्स्ट जाएंगे। ठीक है ना, तो उसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लाइन यूज़ हुई है। ठीक है, ये हो गया हमारा एच। अभी एच के बाद क्या आता है आई। तो आई जो है वो सेकेंड टू थर्ड लाइन में ही हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आता है जे। तो जे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन यूज़ करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद आता है के। तो उसमें थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन जाना है, यानी इसमें कितनी लाइन यूज़ हुई, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लाइन। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों एल। एल में भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लाइन यूज़ होगी। देखिए, तो ये हो गया हमारा एल। ठीक है, एल के बाद आता है एम। तो एल में बच्चों एम में है उसमें सेकेंड टू थर्ड लाइन ही यूज़ होती है। देखो, ये हो गया एम। और उसके बाद आता है एन। तो एन में भी हमें थर्ड टू सेकेंड लाइन ही यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए टू एन लेटर कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट लेटर पे जाएंगे जो है ओ। तो ओ है, उसमें भी हमें क्या करना है, सेकेंड टू थर्ड लाइन ही यूज़ करनी है। ये हो गया ओ। फिर आता है पी। तो पी में हमें सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन यूज़ करनी है बच्चों। ठीक है, फिर क्या है क्यू। पी के बाद क्या आता है क्यू। तो जो क्यू है उसमें हमें सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन यूज़ करनी है। ठीक है, ओ, पी, क्यू। अभी क्या आएगा आर। तो आर है वो सेकेंड टू थर्ड लाइन में ही कंप्लीटली हम लिख सकेंगे। देखिए, हो गया आर। उसके बाद आता है एस। तो एस भी सेकेंड टू थर्ड लाइन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा बच्चों टी। तो टी जो है उसमें क्या करना है, थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन यूज़ करनी है हमें। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हो गया हमारा टी कंप्लीट। अब आता है यू। तो यू सेकेंड टू थर्ड लाइन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हमने कहाँ तक लिखा है, ए टू यू तक लिखा। अभी हमें लिखना है आगे का लेटर जो है वी। तो वी जो है वो थर्ड टू सेकेंड लाइन में आ जाएगा। ये हो गया वी। उसके बाद आता है डब्ल्यू। तो अभी हमको लिखना है डब्ल्यू सेकेंड टू थर्ड लाइन में कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा बच्चों एक्स। तो एक्स भी है वो थर्ड टू सेकेंड लाइन में कंप्लीट। फिर आएगा वाई। तो वाई के लिए हमें सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन यूज़ करनी है। ठीक है, देखो हो गया वाई। अभी जेड में भी हमें सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन ही यूज़ करनी है।
तो ये हो गया हमारा Z। ठीक है, तो आज हमने A to Z स्मॉल ABCD जो है कर्सिव की वो की। ठीक है, उसमें हमने कौन से लाइन में कौन सा लेटर आता है, कौन से लाइन में कौन सा लेटर कंप्लीट हो जाएगा वो सीखा है। तो ये है A to Z स्मॉल कर्सिव लेटर, जो हमें कहाँ पे लिखने हैं, हमारे इंग्लिश की नोटबुक में लिखने हैं बच्चों। तो हमने A to Z जो स्मॉल कर्सिव ABCD है वो हमने पहले इंग्लिश की नोटबुक में लिखी। अब हमें क्या करना है, हमारी जो प्रोजेक्ट बुक है उसका है पेज नंबर 46, उसमें हमें A to Z कर्सिव स्मॉल जो लेटर्स है वो कंप्लीट करने हैं। तो मैं वो आपको सिखा रही हूँ कि आपको कैसे लिखना है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमें हमारी जो प्रोजेक्ट बुक है उसका पेज नंबर कौन सा निकालना है, 46। ठीक है, तो वहाँ पे हमें ट्रेस करने के लिए A to Z कर्सिव स्मॉल लेटर दिए। तो पहले आपको क्या करना है, पूरा A to Z जो लेटर है कर्सिव के वो ट्रेस करने, उसके बाद आपको 2 टाइम लिखने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 टाइम लिखे हुए हैं, अभी 1 टाइम आपके लिए यहाँ पे लिख के फिर से दिखाऊंगी कि कैसे लिखना है बच्चों। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे A से। तो मैंने आपको सिखाया है जैसे नोटबुक में, वैसे क्या करना है, सेकेंड टू थर्ड लाइन A के लिए हमें यूज़ करनी है, ये हो गया A। फिर B के लिए हमें सेकेंड से फर्स्ट लाइन तक जाना है, वापस थर्ड लाइन पे आना है, यानी कितनी लाइन से यूज़ हुई है, B के लिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फिर C के लिए सेकेंड और थर्ड लाइन यूज़ होगी बच्चों। ठीक है, अब आता है D, तो D के लिए भी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लाइन यूज़ होती है। फिर क्या आएगा E, उसके लिए सेकेंड टू थर्ड लाइन यूज़ करनी है। फिर आता है F, तो मैंने आपको नोटबुक में सिखाया, वैसे F में फर्स्ट टू फोर लाइन यूज़ होगी। ठीक है, ये पूरी 4 लाइन है जो वो F में यूज़ हो जाएगी। ठीक है, F हो गया। अभी आएगा G, तो जो G है वो सेकेंड टू थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन में जाएगा, तो ये हो गया G। अब है H, तो H जो है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लाइन में कंप्लीट होता है। फिर आता है I जो सेकेंड टू थर्ड लाइन है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है J। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया A to J कंप्लीट। अब हम लिखेंगे K, तो हमें क्या करना है बच्चों, K में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे, हाँ ठीक है। फिर क्या आएगा L, फिर आता है M, उसके बाद आता है N, फिर आएगा O। ठीक है, तो देखिए K और L है, उसमें क्या आता है बच्चों, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लाइन यूज़ हो रही है। M में थर्ड टू सेकेंड लाइन यूज़ हो रही है और N में भी थर्ड टू सेकेंड लाइन यूज़ हो रही है। फिर है O, तो O में भी थर्ड टू सेकेंड लाइन यूज़ हो जाएगी। ठीक है, फिर है P, तो हमें क्या करना है, P में सेकेंड थर्ड और फोर्थ लाइन यूज़ करनी है। उसके बाद क्या है Q, तो Q में हमें सेकेंड थर्ड और फोर्थ लाइन यूज करनी है। फिर है R, तो R सेकेंड टू थर्ड लाइन में कंप्लीट हो जाता है। फिर है S, सेकेंड टू थर्ड लाइन में। उसके बाद क्या आता है T, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लाइन यूज होती है। तो जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे आपको लिखना है, पेंसिल उठानी नहीं है, जो लेटर जो लाइन में आता है वैसे ही आपको कंप्लीट करना है। अभी T के बाद आता है U, तो हम लिखेंगे U सेकेंड टू थर्ड लाइन में। फिर लिखेंगे हम V, उसके बाद आता है W, देखो तो U V और W सेकेंड टू थर्ड लाइन में आ गया। ठीक है, फिर जो X है वो भी सेकेंड टू थर्ड लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, ये है X। Y जो है बच्चों उसको सेकेंड टू थर्ड लाइन में से फिर फोर्थ लाइन में जाना है। उसके जैसे Z भी है, सेकेंड टू थर्ड लाइन यूज़ किया, फिर फोर्थ लाइन भी यूज़ करनी है। तो ये हो गया हमारा A to Z कंप्लीट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया है वैसे आपको क्या करना है, पहले ट्रेस करना है, फिर 2 टाइम आपको A to Z कर्सिव स्मॉल लेटर लिखना है। प्रोजेक्ट बुक में पेज नंबर हमारा जो 46 है वहाँ पे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों सीनियर KG की क्लास में आज हमने क्या सीखा है, सीनियर KG की क्लास में आज हमने A to Z कर्सिव स्मॉल लेटर है जो वो पूरे कंप्लीट लिखने सीख लिए, वो भी लाइन टू लाइन। ठीक है, पहले हमने नोटबुक में लिखे, उसके बाद हमने क्या किया, प्रोजेक्ट बुक में हमारा जो पेज नंबर 46 है वहाँ पे पहले ट्रेस किया और उसके बाद 2 टाइम हमने खुद से फिर यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना बच्चों, तो जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे ही आपको लाइन टू लाइन लेटर्स को लिखना है, पेंसिल उठानी नहीं है और A to Z कर्सिव स्मॉल लेटर कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट बुक में और एक बार आपकी इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।